खरपतवार तो बहुत हैं और हम बहुत दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेकिन 2 खरपतवार ऐसे हैं, नंबर 1 पे दूब घास और नंबर 2 पे मोंथा घास। ये सबसे ज़्यादा हमारे खेतों पर नुकसान पहुँचाते हैं और फसलों पर। तो पहले जान लेते हैं कि खरपतवार से कितने नुकसान हैं। जी हाँ, किसान भाइयों, अगर हमारी फसलों पर खरपतवार हैं, नंबर 1 जो भी हम खाद पानी देते हैं, वो खरपतवार ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं हमारी फसलों से और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। नंबर 2 जड़ की वृद्धि नहीं होने देता है। नंबर 3 जड़ में कल्ले नहीं निकलते हैं बाहर और फिर उसमें बहुत प्रकार के रस चूसक कीट होते हैं, काटने वाले हैं तो चबाने वाले हैं और बहुत प्रकार के वायरस हमारी फसलों पर फैल जाते हैं। तो आज किसान भाइयों हम चर्चा कर रहे हैं कि खरपतवारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो किसान भाइयों हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जो देसी उपाय हैं जिससे हम खरपतवार को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा उपाय हम बताएंगे कि रासायनिक केमिकल। तो किसान भाइयों गर्मियों का मौसम चल रहा है, गेहूं की कटाई हो चुकी है और इसके बाद हमारे खेत खाली रहेंगे। हम देखते हैं अक्सर जो खरपतवार होते हैं वो गर्मियों में अगर हम गहरी जुताई कर दें तो क्या होता है, जैसे ही किसान भाइयों हम मिट्टी पलटने हल से करेंगे उसमें मोटे-मोटे टीले होते हैं, वो पलट आते हैं। उसमें खरपतवारों की जड़ें होती हैं, जो करीब 1 फुट तक चली जाती हैं। वो जड़ें ऊपर आ जाती हैं और गर्मियों में जब हवा चलती है, तो उनमें उन्हें अच्छी तरीके से ना तो भोजन मिल पाता है, ना तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जैसे मोंता घास हुआ, दूब घास हुआ, कांग्रेस घास हुआ, वो सूख जाती हैं और आगे चल के फिर वो नष्ट हो जाती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात करें किसान भाइयों, तो किसान भाइयों अगर हम गर्मियों में गहरी जुताई कर देते हैं तो इनका बिल्कुल नियंत्रण कर देते हैं। अगली बात करें किसान भाइयों, हम कर सकते हैं अगर हमारे खाली खेत हैं तो नॉन सिलेक्टिव होते हैं ग्लाइफोसैट, उनका हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी न हमारे खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं और खरपतवार बिल्कुल जो खेत होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उस समय हमें गहरी जुताई कर देनी है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे मोंता घास और दूब घास के लिए हम कैसे कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों अगर आपके खेत में आपने फसलों की बुवाई कर दी है और उसमें मोंता घास है, खत्म नहीं हो रही है, हम निराई कर रहे हैं। निराई करने से क्या होता है किसान भाइयों, हम जड़ की गांठ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों धानुका कंपनी का सेंपरा आता है, ये आपको 36 ग्राम लेना है 1 एकड़ में और 150 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिलाकर आप स्प्रे कर दें। आपके खेत से बिल्कुल जो मोंता घास है चली जाएगी। सबसे ज़्यादा मोंता घास जो नुकसान पहुँचाती है, वो हमारी सब्जियों की वाली फसलों में, मक्का में और गन्ने में। इसके बाद बात करेंगे किसान भाइयों दूब घास। तो दूब घास के लिए भी हमारे किसान भाई गर्मियों में गहरी जुताई करें और इसके बाद या फिर किसान भाइयों ग्लाइफोसेट होता है, जो बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं राउंडअप के नाम से बनाती हैं, तो उसका आप ले लें और स्प्रे कर दें। या अगर फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपने नहीं ध्यान दिया है, तो आप मेरा 71 ये 100 ग्राम आता है, फिर टंकी आपको लेना है, स्प्रे कर देना है। कुछ किसान भाइयों को कहना है कि इसका रिजल्ट नहीं आता है। तो किसान भाइयों जब मैंने पिछली बार खेत में लगाया था तो मैंने थोड़ी डोज बढ़ा दी। हमने पित टंकी 120 किलोग्राम 20 ग्राम डाला। इसकी वजह जब हमने 120 ग्राम डाला तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिला। साथ में किसान भाइयों हमने एक टंकी में एक शैम्पू डाल दिया। इससे भी हमारी जो क्षमता होती है वो बढ़ गई और हमें इस प्रकार से दूब घास बिल्कुल नष्ट हो गया। तो किसान भाइयों ये जो खरपतवार होते हैं ये हमारी फसलों पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सीधे उपज को और उसमें बहुत प्रकार के वायरस फैला देते हैं और बहुत प्रकार के रस चूसक कीट होते हैं काटने चुभाने वाले। ये किसान भाइयों हमारी फसलों पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, सीधे उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे बटन को दबाएं, फॉलो करें, लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों को शेयर करें कि गर्मियों में ही खरपतवारों को कैसे कंट्रोल कर लें। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय